चुनाव से ठीक पहले क्या बिहार की राजधानी पटना की पुलिस छुट्टी पर चली गई है या फिर पटना में अपराधियों को खुली छूट दे दी गई है? अगर इन दोनों सवालों के जवाब में ना है तो क्यों वारदातें थम नहीं रही? हत्याओं पर हत्याएं हो रही हैं, मंत्रियों के पास जल्द जांच और सख्त कार्रवाई का झुंझुना है। प्रशासनिक आला कमान तफ्तीश की बात कहकर कैमरों के सामने बसता हुआ दिखाई देता है। क्यों कोई जिम्मेदार स्थितियों को बदलने की दिशा में बनने वाले प्लान पर बात नहीं करता? पटना से हालिया खबर यह है कि 13 जुलाई को 58 साल के जितेंद्र कुमार की हत्या कर दी गई है और इस घटना के साथ ही बिहार में हत्या की यह चौथी घटना है जो दर्ज की गई। पटना ईस्ट के एसपी परिचय कुमार कहते हैं, अज्ञात हमलावरों ने महतो पर तब हमला किया जब वह चाय पीकर वापस लौट रहे थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अफसर ने यह भी जानकारी दी कि घटना स्थल से बुलेट के 3 खोखे बरामद किए गए हैं, जबकि इस वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पटना सिटी एएसपी अतुलेश झा ने भी घटना स्थल का जायजा लिया और सुल्तानपुर पुलिस स्टेशन की टीम इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। वारदात के बाद फॉरेंसिक टीम को जानकारी दी गई, वहीं आसपास की जगहों में लगे सीसीटीवी से हमलावरों की तलाश की जा रही है। ये वो लाइंस थी जो बहुत सरकारी सी लगती हैं। आज तक के सहयोगी रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटों में इस वारदात के इतर 3 अन्य हत्याएं भी दर्ज की जा चुकी हैं। क्या चुनाव की दहलीज पर खड़ा राज्य आमतौर पर ऐसा ही दिखता है या राज्य के लोगों के हिस्से का सवाल? 12 जुलाई यानी शनिवार को व्यापारी पूटू खान को पॉइंट ब्लैक रेंज से सिर पर गोली मारी गई थी और अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को महसौल चौक पर अंजाम दिया था, जो कि सीतामढ़ी जिले का सबसे व्यस्ततम बाजार है। सीसीटीवी में पता चलता है कि हमलावरों ने इस हत्या को दिन की रोशनी में अंजाम दिया था, यानी बेखौफ होकर हमलावर बाजार पहुंचते हैं, हत्या करते हैं और भाग निकलते हैं। हमले के बाद पूटू खान को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया गया। पूटू खान की हत्या के बाद आसपास के इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। परिवार वालों ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जाने लगा। फैमिली की ओर से दावा किया गया कि हत्या का संबंध उनके बिजनेस से जुड़ा है, क्योंकि पूटू खान जमीनों का कारोबार करते थे। जमीनी विवाद में ही उनकी हत्या की गई है, ऐसा दावा उनके परिवार की तरफ से किया गया। हत्याकांड के बाद आसपास तनाव इतना था कि जब मीडिया कर्मी कवरेज करने पहुंचे तो उन्हें शूट करने से भी मना कर दिया गया। कुछ घंटों बाद पटना के शेखपुरा गांव से हत्या की खबर आती है। जानकारी यह है कि वेटरनरी डॉक्टर यानी पशु चिकित्सक सुरेंद्र कुमार, जिनकी उम्र 50 साल थी, जब वह खेती बाड़ी के लिए अपने खेतों में मौजूद थे तो उनकी हत्या कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक बाइक सवार बंदूकधारी ने उन पर गोली चलाई। गोली लगते ही वह बेहोश हो गए। उन्हें इलाज के लिए गांव वाले पटना एम्स लेकर पहुंचे, जहां ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, अब तक कोई चश्मदीद सामने नहीं आया है, हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि सुरेंद्र कुमार को इलाके में बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन इस हत्या का पॉलिटिकल मोटिव था या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। मर्डर की इन खबरों के बीच शुक्रवार शाम यानी 11 जुलाई की रोज पटना से ही खबर आती है कि किराना की दुकान चलाने वाले विक्रम झा की हत्या की गई है। उन पर भी अज्ञात हमलावरों ने रामकृष्ण नगर में हमला किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन अफसरों ने बताया कि किस वजह से हत्या हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। सवाल यह कि कितने और नाम गिनते जाने हैं, कब रुकेगा यह सिलसिला? चूंकि आपराधिक घटनाएं दर्ज हो रही हैं तो राजनीति भी तेज है। विपक्षी दल अपने हिस्से के सवाल पूछ रहे हैं, सरकारी महकमा इन सवालों के पीछे दौड़ रहा है कि कुछ तो जवाब मिले। बाकी प्रशासन कब रोक पाएगा इन वारदातों को, इस पर बिहार के आला अफसर कुछ बताएंगे तो हम भी आप तक जानकारी जरूर रखेंगे। ललन टॉप देखते रहिए।